छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकाल लेते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत, उसमें सिर्फ आटा यूज करते हैं। ये क्या है? ये सर क्रश है, ग्राउंडनट का क्रश है। ये बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपए केजी है। हम ज्वार का रोटी खाते हैं, मीन्स हम गरीब है। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, वो खाओ बोलने से हमारा। रुके, अरे आपने वीडियो में क्या देखा? राहुल गांधी और उनके साथ बगल में एक व्यक्ति खड़े थे जिनसे बहुत मुस्कुरा के राहुल गांधी बात कर रहे थे। जी हाँ, आप सही हैं। अनेकों तरह की बातें करेंगे, चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं उनका परिचय वो है साहू पटोले, जो कि एक दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दलित किचन, और उसमें उन्होंने अनेकों तरह की वो चीजें बताई हैं जो आज भी समाज में लोग दलित के घर खाना नहीं पसंद करते हैं। नेता तो उनके घर जाएंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम एक दलित के घर आके खाना खाए हैं, लेकिन आपको साफ तौर पे बताऊं, वो खाना नहीं खाते। बिस्लेरी की बोतल बाहर से मंगाई जाती है, एक टिफिन में खाना मंगा लिया जाता है 5 स्टार होटल से, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी इनके घर, एक दलित के घर पहुंचे हैं, उससे साफ सारी चीजें जाहिर होती हैं। वीडियो जरा देखिए। मेरा नाम साहू पटोले है, मेरा गांव का नाम खामगांव है, एक छोटा सा देहात है उसके बगल में। मेरी ये बुक आ गई है दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। मराठी अखबारों में भी फूड के बारे में लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें हम एब्सेंट थे, हम कहीं भी नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरे पुरखे क्या खाते थे, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैंने हमको ढूंढा है। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि, मेरा मिस्टर है अजय कुमार संदीप, और आदित्य मेरा छोटा बेटा है, और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे, समझ आए कि आंधी ये बंदा दलित है। ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ तो ये आपकी बिल्ली है? मैं कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पीडब्ल्यूजी को, शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गई अभी। तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए हैं, तो आपके भारत जोड़ो में आया था मैं। खाने को धर्म से जोड़ा हुआ है, आप क्या खाते हो इसलिए आप बड़े हो या छोटे हो। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर, और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में रहता, आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं है सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? घर आएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं आज भी। और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बनाएंगे? नहीं बहाना नहीं आएंगे, हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना। अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन आओ वो उसकी बात नहीं, लेकिन आज मतलब आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है। हाँ, वीडियो देख ली होगी सारी। राहुल गांधी जाते हैं और बात करते हैं, बेहतरीन तरीके से पूछते हैं, लेकिन जो साहू पटोले होते हैं वो बताते हैं कि अभी भी समाज में बहुत ऐसी चीजें हैं जो दलित को अलग रखने का प्रयास किया जाता है। दलित के बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, आते हैं बस दिखाएंगे, फोटो खिंचवा के चले जाएंगे, और बिस्लेरी की बोतल दुकान से मंगवाते हैं, 5 स्टार होटल से अपना खाना मंगवाते हैं। इन तरीके की चीजें उस किताब में लिखी और राहुल गांधी से इन्होंने बताया। जरा एक बात आप सोचिएगा, जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, अगर आप क्या 5 स्टार होटल में जाते हैं या फिर किसी होटल में चले जाइए, जिस थाली में आपका खाना परोसा जाता है,
तो आपको पता होता है क्या उसमें किस समाज के लोग ने खाना खाए हैं? दलित ने खाया है, ब्राह्मण ने खाया है, क्षत्रिय ने खाया है, कायस्थ ने खाया है, यादव ने खाया है, किसने खाया है आपको पता है? तो समाज में इस तरह की चीजें अभी भी हैं। साहू पटोले बता रहे हैं वो गलत चीजें नहीं बता रहे हैं। और जरा आप एक और चीज ध्यान रखिए, जब आप रोड पे चलते हैं और वहां पे आपको बगल में एक पियाऊ नजर आता है और पियाऊ पे जाके आप पानी पीते हैं, तो कभी आप सोचते हैं कि उससे पहले कौन आया होगा इसमें पानी पिया होगा? दलित समाज का आया होगा या फिर अपर कास्ट आया होगा, कौन आया होगा? एक बात समझ लीजिए, ये कास्ट जो इस तरीके की बनाई गई है बस राजनीति करने के लिए बनाई गई है। तो आप लोग अपना नजरिया बदलिए, तभी सोच बदलेगा, तभी समाज बदलेगा, नहीं तो इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। बाकी आपकी रिस्पेक्ट कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है वो। और दोनों भाई का हाथ का खाना खाएंगे। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी मराठी में चना को हरभरा बोलते हैं। वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता है। बाबा साहब ने ही लिखा हुआ है कि सब दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है। समझो अगर ये बर्तन एक किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा? सर नहीं लगता। अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं। अब उल्टा जा रहे हैं सर। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। हाँ बराबर सर वो ठीक है। एक बार अब वो कुछ भी कर ले सर, वो चमड़ी तो नहीं सर, मगर यहाँ पे छिपी हुई सर, है। यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं, छिपी हुई है, हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की। सरनेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है, जब शादी के लिए जाएगा तब तो। ये सब ने तो आप दोनों ने बनाया है, ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी कैसा नहीं, आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। कांदे चिप ये दूसरे नंबर पे था। इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मच्छी है। लेकिन सर वो तीनों में लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा, वो आपने मैंने देखा, आपने डाल दिया वो मैं देख रहा था। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी अगर किसी दलित के घर जा रहे हैं तो आपको लगता है क्या कहीं राजनीति चमकाने की तो बात नहीं है, या फिर इस तरीके की चीजें सिर्फ कैमरे पे तो आके बात नहीं है? कम से कम उन नेताओं से तो राहुल गांधी सही ही हैं जो 5 स्टार होटल से खाना मंगाएंगे और बिस्लरी की बोतल मंगाएंगे, उनसे तो राहुल गांधी सही ही हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा हो, खाना बनवाते हैं, सब्जी कटवाते हैं, सब्जी को बनवाते हैं और बैठ के उनसे बात करते हैं और उन्हीं के साथ थाली में बैठ के बगल में खाते हैं। इससे तो कहीं ना कहीं ये जाहिर हो चुका है कि ये कहीं दिखावे वाली बात नहीं है। अगर दिखावे वाली बात है भी, सिर्फ वोट बैंक की अगर राजनीति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कम से कम राहुल गांधी उनके घर जाके खा तो रहे हैं। ये समाज को दिखाने का तो प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग नजरिया बदलिए, तभी सोच बदलेगा, तभी लोग बदलेंगे, तभी ये समाज बदलेगा, तभी भारत बदलेगा। बाकी आपकी क्या राय है राहुल गांधी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।